असेंबली सेशन चल रहा है। हर कोई एमएलए जो है अपने इलाके की बात कर रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बनिहाल के सजाद शाहीन एमएलए, जो कि अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने इलाके की बात कर रहे हैं, और आज भी इन्होंने असेंबली में अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की। तो मैं आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज आपने क्या कुछ खास बात रखी अपने इलाके को लेकर? देखें, सबसे पहले मैंने खिते चिनाब, जिसमें ज़िला रामबन, ज़िला डोडा और ज़िला किश्तवाड़ शामिल है, उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की बात रखी। और ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेज जो जीएमसी डोडा है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है उसको बेहतर करने के अलावा जो स्टाफ की कमी है उसके ऊपर जोर देने की बात रखी। और वहाँ पे पीजी और एमडी की क्लासेस फौरी तौर पे शुरू कराने की बात रखी, क्योंकि ये जम्मू सूबे का सबसे बड़ा रीजन है खिते चिनाब, और ये इन पूरे 3 ज़िला को कैटर करता है। मुझे हुकूमत की तरफ से एश्योरेंस मिली कि इसको फौरी तौर पे हम ठीक करेंगे, एड्रेस करेंगे। और साथ ही साथ में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल गूल के अंदर पिछले 3-4 दिनों से बारिशें और बर्फबारी मुसलसल हो रही है, और उसकी वजह से कई मेजर और माइनर लिंक रोड्स जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से, स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से ब्लॉक हो गए हैं। तो और ख़ास तौर पे मेरे बनिहाल और मंगित रोड में और बनिहाल नाचराना और गूल नाचराना और महू रोड पे जो दरबंदा मुसाफिर हैं, ख़ास तौर पे महू और मंगित इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, जो सर्दियों में मजदूरी और तिजारत के लिए बाहर जाते हैं, वो वापस आए हैं, और लेकिन 2-3 दिनों से वहाँ पे जो है दरबंदा हो गए, बहुत मुश्किलात से दो चार है। मैंने हुकूमत का ध्यान इस तरफ मैंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पे रास्तों को रेस्टोर किया जाए, सड़कों को रेस्टोर किया जाए, ताकि लोगों को राहत पहुँचे। और साथ ही साथ गूल के अंदर छछवा है, संगलदान है, कालीमस्ता है, भीमदासा है, वहाँ के रास्ते भी बंद पड़े हैं। तो न सिर्फ मैं खुद भी इसमें मॉनिटर कर रहा हूँ, हमने सब डिवीजन लेवल पे हमने हमारी जो मॉनिटरिंग कमेटी है, एक तो वो काम कर ही रही है। साथ ही मैंने हुकूमत के गुजारिश की कि इन सारे कामों में मज़ीद वसअत लाई जाए, ताकि जो सड़कें हैं वो रेस्टोर हो जाए। और साथ साथ सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली में अनशेड्यूल्ड कट्स हैं, उसके बारे में भी आज मैंने बात की, और मैं हुकूमत का ध्यान इस तरह मरकूज़ कराने की कोशिश की कि एक तो अनशेड्यूल्ड कट्स में कमी लाई जा सके, और इफ्तारी और सहरी पे बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। मुझे यकीन दहानी कराई गई है, और इंशाल्लाह हम ये लोगों के मसले उठाते रहेंगे, जो भी लोगों की तकलीफ है। सर, जिस तरह से 200 यूनिट की बात की गई थी, अब उसमें कहा गया कि अब जो है ए वालों को जो है बिजली 200 यूनिट दी जाएगी, लेकिन उसमें भी ये है कि उनके घर के ऊपर जो है सोलर पैनल लगा होना चाहिए। इस बारे में क्या कहते हो? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है एएवाई को बिजली देने का, आप मुझे ये बताइए, समाज का सबसे पिछड़ा हुआ तबका अगर कोई है तो एएवाई है। गरीबी की सतह से भी नीचे रहने वाले लोग, उनको अगर इस बजट में एड्रेस किया गया उनकी नीड्स को, तो मैं समझता हूँ अप्रिशिएबल काम है। 5 साल का हमको मौका मिला है, मैंडेट मिला है। हमने न सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है, बल्कि गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, बाकी वादे भी किए। कुछ हम शुरुआत है, 4 महीने हो गए हैं, अभी 4.25 साल बाकी है, और इंशाल्लाह आप देखोगे आने वाला पहला बजट है, 5 बजट पेश होने, आने वाले वक्त में आप देखोगे हम स्टेप वाइज वो तमाम वादे पूरे करेंगे जिनका हमने इलेक्शनों में बात कही है। सर, कुछ बच्चे जो अभी भी बाहर हैं असेंबली के, जो कि जेके पीएसआई के एस्पायरेंट्स हैं, जो कि एज रिलैक्सेशन 1 टाइम चाहते हैं, और वो आज अपनी बात रखना चाहता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? उसमें हम भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, और हम हुकूमत के साथ भी हमने ये मामला उठाया, हम असेंबली में भी उनकी बात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उनका इशू जो है एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एमएलए बनिहाल, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपने इलाके की बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जो रोड कनेक्टिविटी वो भी ज़्यादा काफ़ी ख़राब है। और इन्हें ये आश्वासन भी दिलवाया है कि जो यूथ है जेके पीएसआई एस्पायरेंट जो है, उनको भी हम आने वाले टाइम में कोई बड़ी रिलीफ देंगे।